मारवाड़ की मीरा मुझको कहता है जग सारा। मारवाड़ की मीरा मुझको कहता है जग सारा। काव्य जगत में बनकर कविता किरण करूं उजियारा। काव्य क्या बात जगत क्या में बात है। बनकर कविता किरण करूं उजियारा। तो यही हम सभी कवियों का प्रयास रहता है कि हम काव्य जगत में अपनी कविताओं की रोशनी के माध्यम से हम प्रकाश कर सकें। चार पंक्तियां और हाजिर करती हूँ पहले अपने ही परिचय की। आप कहें तो तरन्नुम में पढ़ूं, आप कहें तो तहत में पढ़ दूं। सुनिए जी 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 स्वागत। जी कि कविता की फुलवारी हूँ, किरणों की केसर क्यारी हूँ। नाम है कविता किरण मेरा, अंधियारों से नाहारी हूँ। कविता की फुलवारी हूँ, किरणों की केसर क्यारी हूँ। नाम है कविता किरण मेरा, अंधियारों से नाहारी हूँ। कभी निशा हूँ कभी भोर हूँ, फूल कभी चिंगारी हूँ। छोटी सी एक किरण हूँ लेकिन 100 सूरज पर भारी क्या बात है, हूँ। क्या बात है, क्या छोटी बात है। सी एक किरण हूँ लेकिन 100 सूरज पर भारी हूँ। तो ये है मेरा छोटा सा परिचय। और दूसरी बात अपने बारे में चार पंक्तियां और कहना चाहूंगी कि कलम अपना, ज़बां अपनी, कहन अपनी ही रखती हूँ। कलम अपना, ज़बां अपनी, कहन अपनी ही रखती हूँ। अंधेरों से नहीं डरती, किरण हूँ खुद चमकती हूँ। और जमाना कागजी फूलों पे चाहे जहाँ छिड़कता हो। जमाना कागजी फूलों पे चाहे जहाँ छिड़कता हो, मगर मैं हूँ कि बस अपनी ही खुशबू से महकती हूँ। मगर मैं हूँ बहुत कि अच्छा, बस अपनी ही खुशबू से महकती हूँ। बहुत 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 अच्छा। शुक्रिया। वाह और आपने मुझसे उस गीत के बारे में कहा है, हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका। तो वाकई दास्तान तो बहुत लंबी है, लेकिन गागर में सागर भरने का प्रयास करती हूँ। कुछ पंक्तियों में इसकी कहानी सिर्फ आपको बताऊंगी कि दरअसल ये जो थी वो मेरी एक गजल थी। हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, बेचैन कर गया हमें ख्याल आपका। तो ये 1994 की बात है। मैं बम्बई एक कवि सम्मेलन में गई थी और रामरिक मनहर जी जो देश के बहुत बड़े आयोजक हुआ करते थे, अभी वो नहीं है, उनके कार्यक्रम में गई थी। तो संयोग से अगले दिन हमें हमारी ट्रेन जो थी मेरे अगले दिन शाम को थी। तो निकलने से पहले दादा से भेंट करने हम उनके घर गए। तो दादा ने ये बताया कि कल मैं बोकाडिया साहब की एक फिल्मी पार्टी में था और वहां इतने इतने स्टार्स आए थे और वह रात को देर से घर लौटे, देर से उठा। वो अपने बारे में बता रहे थे। फिर अचानक से उन्होंने कहा कि तुम फिल्मों में गीत लिखना चाहोगी। तो मैंने कहा दादा ये तो क्यों नहीं चाहूंगे, कौन नहीं चाहेगा, सबका सपना होता सही है। बात है। जी। तो उन्होंने कहा कि चलो कुछ मुखड़े लिख करके मुझे दे दो। तो मैंने उन्हें कुछ मुखड़े उस समय जो मुझे याद आए लिख कर दे दिए। और उन्होंने कहा ठीक है तुम होटल पहुंचो, जैसा भी मेरी बात होगी मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी हम पहुंचे भी नहीं थे कि दादा का फोन आ गया, जहां हम रुके हुए थे, कि केसी बोकाडिया साहब ने मिलने के लिए बुलाया है। तो कल की टिकट तुम पोस्टपोन करो, तुम्हारी परसों की मैं करवा दूंगा। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही थी, जाहिर सी बात है। तो अगले दिन हम उनके वो कड़िया साहब से मिलने के लिए गए और जो उन्हें कुछ मुखड़े उन्होंने दिखाए और ये वाला उन्हें बहुत तुरंत पसंद आ गया था। तो उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म अभी फ्लोर पर भी है, तो इसे हम जरूर इस्तेमाल करना चाहेंगे और जब भी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे आपको मुंबई बुलाएंगे, आप आइएगा। तो मैंने कहा बेशक मैं जरूर आऊंगी। लेकिन जब उसका रिकॉर्डिंग हुआ तो हुआ क्या कि मुझे बुलाया नहीं गया। उन दिनों मोबाइल की सुविधाएं नहीं थी और लैंडलाइन भी पड़ोस के घर से हम लोग फोन पे बात किया करते थे। तो मनहरदा से उन्होंने कहा था कि उनको बुला लीजिए, हमें रिकॉर्डिंग करनी है। तो दादा ने सोचा कि वो कैसे आएगी इतनी दूर से, कैसे पहुंच पाएगी। तो जो भी कारण रहे होंगे उन्होंने मुझे नहीं मतलब बताया। और वो गाना क्या बात है। प्रोमोज में बजने लगा तो मुझे कुछ कवि मित्रों ने बताया कि तुम्हारी वो गजल तो, वो गाना तो बज रहा है लेकिन तुम्हारा नाम कहीं नहीं है उसमें।
अरे तो जैसे ही मुझे पता चला मैंने उनसे संपर्क किया। तो पता चला कि बाकी जो गाने थे वो श्यामराज जी ने लिखे थे और ये गीत एक गीत मेरा लिया था उन्होंने। लेकिन मैंने जो भी अपने जहां से भी जो भी स्रोत थे जिनसे मैं कहलवा सकती थी मैंने पूरा प्रयास किया। और फिल्म की जो स्क्रीन है उस पर आपको बाकायदा मेरा नाम दिखाई देगा। और ये ये उसके बाद ये तो बात जो ये बात जो आपने कही है कि स्क्रीन वाली बात, तो मैंने अभी हाल ही में ये पिक्चर किसी चैनल पे आती हुई देखी थी, आओ प्यार करें, और जी उसमें ये मैंने खुद देखा हुआ है जो आपने बात कही है जी। जी जी जी। तो मैंने इसी से तसल्ली कर ली कि चलिए स्क्रीन पर तो मेरा नाम है, चाहे नेट पर मिले ना मिले। और तो वाकई ये इसी गाना इतना मकबूल हुआ था कि कवि जी सम्मेलनों में जब भी बताया जाता था कि ये गीत कविता किरण जी का लिखा हुआ है तो ऑडियंस में से लोग रुमाल निकाल के दिखाया करते थे कि रुमाल वाला गीत सुनाओ। तो बड़ा अच्छा लगता था, बहुत खुशी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये गीत दरअसल इसलिए भी अच्छा लगता है कि हम और हमारे जो बड़े भाई हैं राव अजात शत्रु जी, हम दोनों इस बात को महसूस कर सकते हैं कि खास तौर पे आजकल की जो नई पीढ़ी जवान हुई है वो तो शायद इसको उस तरह से ना महसूस कर सके, लेकिन हम लोग महसूस कर सकते हैं कि हमारे जमाने में ग्रीटिंग कार्ड, चिट्ठी और रुमाल के अलावा कोई चीज होती नहीं थी। लेकिन तब लेकिन बहुत से बहुत हमारे जमाने में बहुत बड़ा साधन निकला था, बहुत वैज्ञानिक तरीके से प्यार मोहब्बत का, तो वो था कबूतर जा 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 जा।